ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। चर्चा अति इम्पोर्टेंट, अति गंभीर, आवश्यक है। पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर सभी मित्रों को आज गणेश चौथ की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को गणपति बप्पा मौर्य की महान कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, महादेव बाबा का आशीर्वाद मिले। तो गणपति जी की उपासना आज गणपति जी के बर्थडे के दिन, यानी गणेश चौथ जिसको कहते हैं भादव मास की, वो एक्चुअली गणपति की जन्म तिथि है। तो आज गणेश उपासना जरूर करना चाहिए। एक बार गणेश जी की आरती करना, गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः का कम से कम एक माला तो कर ही लीजिए, और महादेवाय नमः की माला कर लीजिए। तो गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं आज बता रहा हूँ आपको कि गणेश उपासना का रहस्य क्या है और गणेश उपासना में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी, तो मैं गणपति के ऊपर आज न बताऊं कुछ तो अच्छी बात नहीं होगी। इस चर्चा के बाद फिर मैं आगे और चर्चा करूंगा एस्ट्रोलॉजी की। पर अभी तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में भगवान गणेश की पूजा उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी नया कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो हम प्रथम पूज्य गणेश जी का ही आशीर्वाद लेने के लिए गणेश जी की उपासना करते हैं। हर अच्छे काम से पहले गणेश जी की पूजन किया जाता है, गणेश जी की स्थापना की जाती है और उसके बाद गणेश जी का पूजन किया जाता है। प्रथम पूज्य गणेश, गणपति महादेव के गणों में उनके ईश गणेश। तो सभी देवी देवताओं में से भगवान गणेश को ही प्रथम पूज्य माना जाता है, अर्थात सभी देवी देवताओं से भगवान गणेश ही सबसे पहले पूजा की जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका वास्तविक वैज्ञानिक कारण क्या है, यहाँ पर हम इसी चर्चा करेंगे, विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। प्रथम पूजा का कारण क्या, देखिए वास्तव में भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना गया है, बुद्धिदाता हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान गणेश व्यवहारिक बुद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। व्यवहारिक बुद्धि के बिना किसी भी कार्य को पूरा कर पाना बहुत ही कठिन है, बल्कि नामुमकिन है। इसलिए हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले वे भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि गणेश जी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम उस कार्य को भली भांति सही तरीके से संपन्न कर सकें। तो प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा हम करते हैं, अपने को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम उसका जो भी पूजा, जो भी पाठ, जो भी कथा भागवत या जो भी हवन पवन कर रहे हैं वो सब हम बुद्धिपूर्वक अच्छी तरह से कर सकें। तो बुद्धि के दाता गणेश जी को हम पहले पूजा करके मनाते हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए, विद्या वारिधि ज्ञान निधि, क्योंकि गणेश जी विद्या वारिधि ज्ञान के निधि खजाना है। तो प्रतीकों का अर्थ देखिए, अब बताते हैं। जो प्रतीक गणेश जी के साथ जो प्रतीक है ना, जिनका कि लोग हंसते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हमें सद्बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, इसका उत्तर भी गणेश जी के स्वरूप में छिपा हुआ है। गणेश जी का मुख हाथी के समान, हाथी के मुख जैसा है, इसलिए गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। अर्थात गज जैसा यानी आनंद, यानी हाथी जैसा मुख, वह गजानन है। गणेश जी का रंग लाल दिखाया, मंदिरों में लाल मूर्ति होती है, सिंदूर जैसा लाल, यानी। और उनका वाहन क्या है, मूषक। मूषक माने चूहा। तो आपकी दो पत्नियां, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि, जब गणेश जी को केवल प्रतीक मानकर ही व्याख्या करते हैं, आप गणेश जी को प्रतीक से समझिए,
क्या प्रतीक गणेश जी को मानिए कि हाथी जैसा मुख का क्या मतलब। हाथी जैसा मुख का मतलब इस विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली पशु कौन है? हाथी। यानी हाथी से सारे अन्य पशु एवं शेर चीता तक डरते हैं, सब डर के मारे भागते हैं। हाथी जब चलता है उनकी तरफ सूंड उठा करके भारी भारी कदमों से, तो सब दूर भाग जाते हैं। तो हाथी को सबसे शक्तिशाली पशु माना गया है। तो हाथी से सब घबराते हैं। इसके अतिरिक्त हाथी बहुत ही दयालु है, सीधा है, सरल हृदय है, और हाथी प्रसन्न चित्त रहने वाला है, और आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति भी होती है उसकी। याद रखता है वो, बिल्कुल भूलता नहीं किसी को। कब किसी ने नुकसान पहुंचाया वो उससे बदला लेता है, फिर उसको पहचान लेता है। इसने इतने अधिक गुणों से संपन्न होने के बाद भी हाथी पूर्णतः शाकाहारी होता है। अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी तामसिक पदार्थ को नहीं खाता। तो हाथी का प्रतीक मतलब गणेश जी का मुख हाथी का प्रतीक है। मतलब आप उसके हाथी के मुख से गणेश को लगा लीजिए कि सात्विक वृत्ति, महान शक्तिशाली, और भोजन कैसा उनका? सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, और सभी लोग उनसे खौफ मानते हैं, सभी लोग डरते हैं। तो हाथी का मुख का एक प्रतीक हो गया गणेश जी का। दूसरा सिंदूर का प्रतीक है कि हम लाल सिंदूर से पूरा उनका शरीर रंगा हुआ है। तो ये सिंदूर क्या बताता है? ये शुद्धता बताता है, पवित्रता बताता है, ईमानदारी बताता है, कर्तव्य निष्ठा बताता है, परिश्रम बताता है, आत्मबल बताता है, तेज, शक्ति आदि का प्रतीक है सिंदूर। इसी कारणवश हनुमान जी भी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी को तो सिंदूर वैसे भी सीता जी से प्रिय, सीता जी ने मांग में सिंदूर लगाती थी, तो सीता जी से पूछा हनुमान जी ने कि आप माता ये क्यों लगाती हैं? उन्होंने कहा इससे भगवान राम खुश रहते हैं। उन्होंने कहा भगवान राम और बिंदी भी लगाती हैं, उस बिंदी से और सिंदूर से इतने खुश हैं, जरा सी छोटी बिंदी और मांग सिंदूर से, तो मैं तो सारे शरीर को ही सिंदूर लगा लेता हूँ, तो मुझसे तो बहुत ही अति खुश रहेंगे। तो हनुमान जी ने सारे शरीर में सिंदूर का लेप कर लिया और रामचंद्र जी के पास जाके बैठ गए। रामचंद्र जी ने पूछा भगवान ने कि हनुमान जी ये क्या है? उन्होंने बताया प्रभु आपको खुश करने के लिए मैंने किया है। तो भगवान राम बड़े हंसे। हनुमान जी की मतलब इसको थोड़ा सा बात से दिखा सकते हैं बच्चेपन के, लेकिन हनुमान जी ने अपना स्वामी को प्रसन्न करने के लिए तब से सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो गणेश जी भी सिंदूर प्रसन्न, सिंदूर जो है शुद्धता का प्रतीक है। सिंदूर जो है, और चूहा क्या है? चूहा देखिए चंचलता का प्रतीक है। चूहा बड़ा चंचल होता है। चंचलता, अधीरता, अस्थिरता, भटकाव आदि का प्रतीक होता है चूहा। तो ये सब गणेश जी इसको चूहे पे कंट्रोल रखते हैं। तो इसका मतलब आपकी चंचलता, अधीरता, अस्थिरता और भटकाव आदि का सब पर कंट्रोल रखेंगे। रिद्धि और सिद्धि क्या है? रिद्धि और सिद्धि ये संपन्नता का, धन वैभव का, खुशहाली का और सुख शांति का प्रतीक है। तो कहते हैं रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी। इसका मतलब वो संपन्नता, धन वैभव, खुशहाली के दाता हैं, उनके साथ वो हमेशा रहती है। रिद्धि सिद्धि रहने का मतलब खुशहाली, वैभव, धन संपत्ति सब गणेश जी के साथ। इस प्रकार से गणेश जी के माध्यम से ये समझाया गया है कि मनुष्य का मन चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए मनुष्य प्रगति नहीं कर पाता। अतः मनुष्य तामसिक पदार्थों का सेवन बंद करके केवल शाकाहार करे और ईमानदार व परिश्रमी बने, तो इससे मनुष्य की बुद्धि अच्छी हो जाती है और वह शीघ्र ही धन वैभव का स्वामी बन सकता है। प्रत्येक का कार्य, नया कार्य करते समय, प्रत्येक नया कार्य शुरुआत करने से पहले हमें श्री गणेश जी का प्रथम पूजा करके इसके और उनको स्मरण करना चाहिए, उसका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। कहना चाहिए हे बल बुद्धि के, ज्ञान के दाता, रिद्धि सिद्धि वैभव के दाता और शुभ और लाभ के पिता। शुभ और लाभ दोनों उनके पुत्र हैं। तो शुभता और लाभ यानी व्यापार में शुभता, शुचिता रहे, व्यापार शुचिता के साथ करें आप, कोई करप्शन बेईमानी न करें तो लाभ मिलेगा। और अगर आप करते हैं व्यभिचार, बेईमानी करते हैं तो आपको दंड तो मिलना है, और इस जीवन में ही दंड मिलना है। आपका शरीर परेशान रहेगा, आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आपकी फैमिली परेशान रहेगी, कुछ ना कुछ आपको ब्याजें लगी रहेगी। समाज को ये लगेगा आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति हैं, पर आपके साथ
क्या व्याधियाँ, क्या बीमारियाँ, क्या मानसिक चिंताएं छिपी हुई हैं, आपके परिवार में क्या परेशानियां हैं, ये सब कोई नहीं जानता। वो दूर से देखते हैं कि आओ आपने इतना पैसा कमाया है। तो भ्रष्ट लोगों को सजा भी मिलती है। यहीं पर भाई स्वर्ग है और यहीं पर नर्क है। तो जो सुखी हैं, वाकई में सुखी हैं, उनको गणेश जी की कृपा मिली हुई है। और जो दुखी है, परेशान है, पैसा तो बहुत है उन पर, लेकिन वो वाकई में सुखी नहीं है। रात दिन चिंता लगी रहती है, उनको सो नहीं सकते हैं। धन की चिंता लगी रहती है, धन से परेशान कि धन हानि न हो जाए, सरकार धन को न ले जाए, कोई टैक्स ऐसा न लग जाए, चोरी न पकड़े जाए, कोई सीबीआई की ईडी की रेड न हो जाए। हर भ्रष्टाचारी धन वाले को हमेशा ही चिंता सताए रहती है। रात दिन वो परेशान रहता है, मंत्री से लेकर के और ऑफिसर, सरकारी अफसर, सबके घरों में धन भरा हुआ है, लेकिन वो बड़े दुखी परेशान रहते हैं रात दिन छिपाने के लिए। तो भाई इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ईमानदारी से, परिश्रम से आप धन कमाएं। और मनुष्य को गणपति बप्पा की पूजा इसीलिए पहले करते हैं कि वो आपको सद्बुद्धि दें और ईमानदारी से, अच्छी तरह से आप उसका स्मरण करें, कार्य करें। आप देखिए, दीपावली पर हम गणेश की पूजा करते हैं, गणेश की और लक्ष्मी की। लोग आप बहुत से जानते नहीं, वो समझते हैं लक्ष्मी गणेश का जोड़ा है तो वो पति पत्नी है। अरे लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, क्षीर सागर में रहते हैं वो। तो गणेश जी तो उनके साथ बना दिया है, क्यों गणेश की पूजा हमें पहले करनी है। प्रथम पूज्य गणेश हैं। गणेश की पत्नी तो रिद्धि सिद्धि हैं। तो दीपावली पर, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है, तो हम गणेश की पूजा क्यों करते हैं? माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और उनका वाहन क्या? उल्लू है। देखिए, उल्लू सुल्लू जैसे लोगों की बुद्धि, जो उल्लू सुल्लू जैसे लोग हैं जिनकी तीक्ष्ण निगाहें हैं, जो अंधेरे में भी देख लेते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती है। लोग कहते हैं ना, उल्लू जैसे लोगों पर लक्ष्मी है। भाई लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, तो उल्लू जैसे लोगों पर लक्ष्मी आने का क्या मतलब? जो व्यक्ति उल्लू जैसी तीक्ष्ण दृष्टि रखता है, जो रात के अंधेरे में देख लेता है, यानी वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो बिजनेस में धोखा नहीं खाएगा और लक्ष्मी की कृपा होगी। दिन में तो सभी देखते हैं, सारे व्यापारी, लेकिन जो व्यापारी उल्लू की दृष्टि रखता हो, जो रात को अंधेरे में भी देख सकता हो, उस पर लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। तो माता लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की हम पूजा करते हैं, क्यों? लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। और उल्लू जैसे दिन में दिखाई नहीं देता, बल्कि रात को दिखाई देता है। अतः उल्लू क्या है? रात में दिखना। वैसे रात का राक्षसी प्रवृत्ति है, उल्लू तो जानवर है, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति है। तो उल्लू जो है क्या है? पाप का प्रतीक है। ऐसे तो पाप का प्रतीक है, तो उल्लू जैसे बुद्धि वाले लोगों के पास धन आता है। यानी जो पाप का प्रतीक है वो भी धनवान होते हैं। आप ये मत समझिए धनवान पुरुष बड़े सद्गुणी अच्छे हैं, इक्का दुक्का उनमें अच्छा भी होता है, वो बहुत बढ़िया। जैसे बिरला का देखिए, बिरला ने इतना पैसा कमाया और इतना धार्मिक कार्यों में लगाया, सारे उसके कहते हैं उसके टाइम में कभी राज का काम बंद नहीं होता था, हमेशा उसका करनी वसूली चलती रहती थी। कहीं ना कहीं किसी मंदिर में हमेशा काम होता रहता। और उनको वरदान था या किसी महात्मा का आशीर्वाद था कि जिस दिन तुम्हारे करनी वसूली रुक जाएगी तो तुम्हारा काम रुक जाएगा और करनी वसूली चलती रहेगी तुम्हारे मंदिरों में, तो तुम्हारा व्यवसाय भी चलता रहेगा। तो देखिए, अपवाद भी हैं, बिरला जैसे लोग अपवाद भी हैं, मतलब वो अच्छे कर्म करते हुए और व्यापार में पैसा कमाया। अच्छी अच्छी सीमेंट फैक्ट्रियाँ, कपड़े की फैक्ट्रियाँ, कितना जोरदार। टाटा को देख लीजिए। तो जो व्यवसायी हैं, जो उल्लू की तरह लगे रहते हैं पैसा कमाने में, उनको तो पाप दृष्टि है, उनको तो सजा मिलती है। कभी न कभी कोई न कोई सरकार ऐसी आती है। कुछ सरकारें हो सकती हैं उनके दोस्त हों, उनको बचा लें, लेकिन कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो उनको दंड देगी, नहीं तो ईश्वर का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सारांश ये है कि जब मनुष्य के पास अपार धन हो जाता है तो उसका मन पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। मन जो है पाप कर्म करने के लिए लग जाता है। इसलिए हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे पास धन तो आए, लेकिन उसके साथ साथ
उस धन का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि भी आए, ताकि धन पाकर हम पाप कर्मों में प्रवृत्त न हो जाएं। तो ये देखिए शंका का निवारण हम करते हैं यहाँ पर। लोग कहते हैं कि सरस्वती जी बुद्धि की देवी हैं, यह धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में सरस्वती बुद्धि की देवी नहीं है, ज्ञान की देवी है। सरस्वती से ज्ञान मिलता है, बुद्धि तो गणेश जी से मिलती है, बुद्धि दाता है वो। सरस्वती क्या है? ज्ञान। ज्ञान में बुद्धि में अंतर है। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है, अतः हमें गणेश जी की हम पूजा करते हैं तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और बुद्धि जो हमें परिवार और समाज के मध्यम दैनिक जीवन में विभिन्न लोगों के व्यवहार करने में हमें जरूरी है, उस बुद्धि का। ज्ञान विज्ञान अलग चीज़ है। आदमी का ज्ञान ही होना न होना अलग बात है, पर बुद्धि तो होनी चाहिए। अपने व्यापार में बुद्धि का प्रयोग करके व्यापार को बढ़ा सके, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि का इस्तेमाल करके समझ सके। ज्ञान और विज्ञान अलग चीज़ है। तो मेरा कहना यह है कि आज आप लोग सब गणेश चौथ पर, यानी गणेश जी की जन्मदिन पर गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी की पूजा करें, और कम से कम गंग गणपते नमः का एक माला जप लें, तो आप सबको बड़ा कल्याण होगा, बड़ा सुख मिलेगा। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को जाते समय सब्सक्राइब करके जाइए। गंग गंग गणपते लिखिए, माँ गणेशाय नमः लिखिए कमेंट में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सारे अगले वीडियो की सूचना आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम ले रहा हूँ। नमस्कार।